नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरामल इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया समेत कई कंपनियों के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। बजाज फाइनेंस ने भी अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। तो कैसा रिजल्ट है और कुछ कंपनियों के रिजल्ट बाजार टाइम में देखने को मिले हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पीरामल एंटरप्राइजेज के बारे में पहले बात करते हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस बार कंपनी के नेट प्रॉफिट जो रही है वो देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने नेट लॉस दर्ज किया है 2377 करोड़ रुपए का। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 38 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1.1% डीप हुआ है। 2448 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। हालांकि ये पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2475 करोड़ रुपए रहा था। ऑपरेटिंग लेवल की बात करें तो एबिडा इसका डिक्लाइन हुआ है 10.8%। 1074 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है और पिछले साल ये 1205 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी इसकी कम हुई है, 48.7% से घटकर इस बार 43% रही है। कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है 16% ईयर ऑन ईयर और ये 78,362 करोड़ रुपए रहा है। और जिसके वजह बताई जा रही है कि इसका जो रिवर्स्ट है वो 40% इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से इसके AUM में ग्रोथ रही है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूट में तो इसमें भी 87% का टोटल AUM देखने को मिला है, जो 34% पिछले साल रहा था। रिटेल AUM की बात करें तो ये भी ग्रो हुआ है 37% ईयर ऑन ईयर और ये 59,093 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 78% सिक्योर्ड देखने को मिला है और होलसेल 2.0 AUM सर्ज बढ़ते हुए देखने को मिला है, ये 60% ईयर ऑन ईयर 8916 करोड़ रुपए देखने को मिला है। एवरेज टिकट साइज जो इसकी रही है वो 77 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ये भी बताया है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से लेकर AUM रेशियो में जो डिक्लाइन देखने को मिली है 200 बेसिस पॉइंट, ये पिछले 7 क्वार्टर में देखने को मिला है 4.5%। लेजेंसी AUM जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 1713 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में 10,353 करोड़ रुपए देखने को मिला है। अब जब इस समय अकाउंटिंग जो इसकी है वो टोटल अकाउंटिंग है 13%, जो 21% FY24 के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की जो रिकवरी है वो 551 करोड़ रुपए रही है और इसमें शामिल है 376 करोड़ रुपए जो इस क्वार्टर में देखने को मिला है गेंस की। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की तो ये 8,277 करोड़ रुपए कैश में देखने को मिली है और लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंटल जो है वो 9% देखने को मिला है टोटल एसेट का। और हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसकी 23.7% रही है। होलसेल 2.0 जो है लगातार डिलीवर कर रहा है, 100% कलेक्शन इफ़िशियंसी इसमें देखने को मिल रही है। अन्य चीज़ों की बात करें तो ग्रोथ बिजनेस क्रेडिट कॉस्ट जो है ये 1.9% देखने को मिला है, जो क्वार्टर 2 में 1.6% रहा था। ओवरऑल ग्रोस और नेट नॉन
परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA NNPA जो है ये भी 2.8 और 1.5% क्रमशः देखने को मिले हैं। तो जो रिजल्ट आया है कंपनी का, ये बाज़ार बंद होने के बाद आया है, तो कल देखना होगा कि क्या इसका माहौल देखने को मिलता है। हालांकि आज इसकी क्लोजिंग 915 रुपये 50 पैसे के आसपास देखने को मिली, यानी इसमें 7.66% डाउन देखने को मिला है, आज दबा में रहा है। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट यानी 361 वार्म के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि इस बार उसका पैट 276.5 करोड़ रुपए रहा है और इसमें बढ़त देखने को मिली है 43.9% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट रिपोर्ट की थी 192.1 करोड़ रुपए रही थी। अच्छा देखने को मिला है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 20.6%। 759 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 629 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। क्वार्टर थर्ड के दौरान कंपनी का जो ARR रेवेन्यू है ये 426 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, यानी इसमें भी कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें भी 26.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। इसमें जो ARR रिटेंशन है वो 70 बेसिस पॉइंट पे देखने को मिला है, जो क्वार्टर टू में ये 68 बेसिस पॉइंट पे देखने को मिला था। वहीं इसके अन्य चीज़ों की बात करें तो इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है वो 275 करोड़ रुपए रहा है, इसमें 41% से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM की बात करें, ये 5.8 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला है और इसमें जो एनुअल रिक्यूरिंग रेवेन्यू है यानी ARR ये 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। ट्रांजैक्शनल ब्रोकरेज AUM 3.3 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो कुल मिला के देखें तो इसका ARR AUM जो है उसमें 39% ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिली है। 1.6 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने यह नंबर दिखाया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इसका जो रिबस्ट ग्रोथ है वो पूरे अच्छा मजबूत रहा है, इससे सपोर्ट मिला है। कंपनी ने बताया है कि उसका जो प्रोपोर्शन 100 है उसमें भी 49% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन और लेंडिंग बिजनेस जो है उसमें भी 32% और 40% क्रमशः ग्रोथ रही है। हालांकि आज इसके शेयरों में दबाव देखने को मिला है, 5.1% के दबाव के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके तरफ से भी कहा गया है कि उनका जो फोकस है वो कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म डिलीवर करने पर फोकस है, जो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट में रहे और वैल्यू उनकी जो क्लाइंट की है, स्टेक होल्डर की है, उस पर काम करने की उनका फोकस है। तो ये कमेंट्री कंपनी के तरफ से देखने को मिला है। कोल इंडिया ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 8491 करोड़ रुपए इस बार रहा है। कंपनी का रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया है। हालांकि कंपनी की तरफ से जो बताया गया है नेट प्रॉफिट उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है 17.5%, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,291 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका 35,779 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि
ये जो पोल एस्टिमेट लगाया गया था उससे मजबूत देखने को मिला है, लेकिन इसमें 1% की गिरावट रही है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 36,154 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था। अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा इस बार कंपनी का 12,317 करोड़ रुपए आया है। इसमें भी 5% ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो एस्टिमेट लगाया गया था उससे बेहतरीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एस्टिमेट इसका 10,098 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि ये पिछले साल 12,970 करोड़ रुपए कंपनी का एबिडा रहा था। अब मार्जिन लेवल की बात कर लेते हैं, तो कंपनी की जो मार्जिन है इस बार कम हुई है, लेकिन जो उम्मीद है थी, जो एस्टिमेट लगाया गया था उससे बेहतर देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का मार्जिन जो है 35.9% रहा था और इस बार 34.4% है। हालांकि इसकी जो उम्मीद लगाई गई थी वो 28.4% की लगाई गई थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 5 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। अगर देखें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एस्टिमेट था, जो अनुमान लगाए गए थे, उससे बेहतरीन नज़र आ रहा है। हालांकि आज इसके शेयरों की बात करें तो इसके शेयरों की क्लोजिंग जो हुई है 2% के डाउन के साथ देखने को मिली है। तो कंपनी ने जो इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है उसके लिए फिक्स डेट का भी जारी दे दी है। 31 जनवरी इसकी फिक्स डेट बताई गई है और इसका जो पेमेंट होगा ये FY 24-25 में देखने को मिलेगा। 26 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा। हाल ही में कंपनी ने 15 रुपये 75 पैसे का एक फाइनल डिविडेंड भी दिया था और 5 रुपये का भी एक डिविडेंड दिया था इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये तीसरा इसका ये डिविडेंड देखने को मिल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। वहीं ये 584 करोड़ रुपए के आसपास इसमें देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसका 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और ये 806 करोड़ रुपए रहा है। नेट टोटल इनकम भी 25% कंपनी का बढ़ा है, 933 करोड़ रुपए इसमें देखने को मिल रहा है और इंटरेस्ट इनकम जो है इसका 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 2322 करोड़ रुपए कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है, 26% ईयर ऑन ईयर 1516 करोड़ रुपए रहा है।